अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िला बुनेर में आने वाला तारीख़ी सैलाबी रेला जो हमारी यादों में बहुत तकलीफ़ दे इज़ाफ़ा करते हुए हमारी यादों को बहुत तकलीफ़ दे बना के गुज़र चुका है। और इस सैलाबी रेले में पूरा एक गांव सफ़ा हस्ती से मिटा है। ये गांव कितनी देर में मिटा, पानी का रेला अचानक इतना तेज़ कैसे आया, ये अहम तरीन सवाल है। क्योंकि सैलाब आता है, चलो एक घर तबाह हुआ, दूसरा घर तबाह हुआ, तीसरा घर तबाह हुआ, पीछे वाले घर वालों को ख़बर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? ये वो अहम तरीन सवाल है कि पहले जो घर जो है सैलाबी रेले की नज़र हुआ, दूसरा घर हुआ, आखिर जो दूसरे घर थे, दूसरे मतलब हमारे तो मोहल्ला जात होते हैं, पहाड़ों में चूँकि मोहल्ले नहीं होते, कोई इस कोने में घर होता है, कोई इस कोने में होता है, तो लोगों को ख़बर ही नहीं हुई कि अचानक जो है ये सैलाबी रेला सब कुछ बहा कर ले गया। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि कितनी देर में ये सैलाबी रेला जो है पूरे गाँव को सफ़ा हस्ती से मिटा कर ले गया। नाज़रीन, हमेशा अपनी इस अपडेट में ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे बहुत से जो दूसरे भाई हैं जो दरियाओं के हवाले से, सैलाब के हवाले से, मौसम बारिशों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं फ़ेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, वो भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि मानसून के दिनों में दरियाओं के किनारों से दूर रहना चाहिए। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो कैचमेंट एरियाज़ हैं, दरियाओं के जो बालाई इलाके हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी मुमकिन होता है। और ये जो ज़िला बुनेर है, चूँकि पहाड़ी इलाके हैं और बहुत गहरे इलाके हैं, ऊंचे इलाके हैं, चट्टानें हैं, ठीक है, फ्लैट एरियाज़ नहीं हैं, वाइडर एरियाज़ नहीं हैं, तो यहाँ पर सूरत हाल जो है मज़ीद संगीन होती है। थोड़ी सी सोशल मीडिया की वहाँ पर जो है दस्तरस भी नहीं थी उस इलाके में जहाँ पर ये काम हुआ है। ज़िला बुनेर में तो है, लेकिन जिस गांव में ये वाक़या हुआ है, नेट का भी प्रॉब्लम था। अमूमन हमारे शहरों में इंटरनेट का जो है ये प्रॉब्लम होता है, वो तो फिर भी एक पहाड़ी इलाके का गांव था, तो थोड़ा सा लोगों को इस बारे में ख़बर भी नहीं थी कि तेज़ बारिश होगी, क्लाउड बर्स्ट होगा। तो ये भी एक वजह जो है हम इसे कह सकते हैं कि लोगों को पहले से मालूमात नहीं थी। अब तो इस वाक़े के बाद क्लाउड बर्स्ट का लफ्ज़ सुनते ही लोग डर जाते हैं। तो ये जो वाक़या हुआ है, बारिश इतनी तेज़ थी कि उस गांव के जो सभी घर हैं उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट लग गए, पूरा गांव फ्लैट हो गया वहाँ से। आप यकीन करें, वहाँ पर जो एक दो लोग बच गए हैं, उन्होंने जो बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं और उनमें बताया है कि सिर्फ़ 15 से 20 मिनट में ये सब कुछ हुआ है। पानी का एक बड़ा ना सिर्फ रेला आया, बल्कि पहाड़ जो वहाँ पर थे उनके अंदर से पानी निकला है। और ये एक बड़ी हैरानकुन कहानी है कि उनके अंदर से पानी निकला, और पानी जो है एकदम से निकला और इतना तेज़ निकला कि सिर्फ 20 मिनट में, मतलब होता है ना कि यार वो सामने लड़ाई हो गई तो आप बच जाओ, आप उस लड़ाई में ना आ जाना, वो सामने नुकसान हो रहा है आप साइड पे हो जाओ, आप उसमें ना हो आ जाना, ऐसा कोई सीन ही नहीं हुआ। लोगों को, उस गांव के लोगों को, उन घरों में रहने वाली ख़वातीन को, बच्चों को, मर्दों को संभलने का, अपने आप को महफूज करने का, वहाँ से निकलने का सर मौका ही नहीं मिला। और विद इन 20 मिनट इतना तेज़ सैलाबी रेला आया कि सब कुछ बहा कर ले गया। ना कोई जान बची, ना कोई माल बचा, और ये इंतहाई अफसोसनाक हादसा हुआ है। और आज़ाद कश्मीर में आपको पता है ज़लज़ला आया था 2005 में, उसकी तलख़ यादें, उसके दर्दनाक मनाज़र वो अभी तक हम यहाँ बैठकर महसूस करते हैं। और इस ज़लज़ले में जो ये गांव जो है ज़िला बुनेर में सफ़ा हस्ती से मिटा है, ना सिर्फ वो बल्कि उस दिन जो है 24 घंटों में 313 अमवात जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। और ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये हमारी यादों में मज़ीद जो है वो दर्दें देंगी, मज़ीद हमें जो है अज़ियत देंगी हम जब भी इस बारे में सोचेंगे। और मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि हम उस इलाके से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे यहाँ पर ये दर्द महसूस कर रहे हैं, और वहाँ पर उस इलाके में जो लोग मौजूद हैं, जो वहाँ पर होने वाली तबाही को अपनी आँखों से देख रहे हैं, आप उनके दर्द का एहसास कीजिए। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उनके अंदर कितना दर्द होगा। उनके अंदर इतने आंसू आ चुके हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि ये आंसू निकालने कैसे हैं, इन आंसुओं को पीना कैसे है। लास्ट पे मेरी आप तमाम भाइयों से एक गुजारिश है, वो लोग जो पाकिस्तान में हैं, लोग वो वाले दोस्त जो पाकिस्तान से बाहर हैं, अगर आपको अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है, इस्तेदाद दी है, तो बुनेर के लोगों को, सैलाब ज़दगान को आपकी ज़रूरत है। आप किस तरह भी उनकी मदद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं पैसे दें, आप कोई चीज़ भेज सकते हैं, अगर आप खुद जा सकते हैं वहाँ पे, आप ले जाएं कुछ,
تو ان لوگوں کو اس وقت ہر چیز کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، میڈیسنز کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کو ہمارے جو ہے نا ہمارے حوصلے اور ہمارے محبت پیار کی ضرورت ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم پنجابی ان کے ساتھ ہیں، وہ نہ ہمارے لیے سیلاب زدگان چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی سندھی ہو، چاہے کوئی بلوچی ہو، چاہے کوئی پٹھان ہو، وہ ہمارے لیے سندھی بلوچی پٹھان نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے سگے بھائیوں جیسے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ ہم ان کی تکلیف میں اتنا ہی اس وقت اذیت میں مبتلا ہیں جتنا کہ وہ ہیں۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔